दोस्तों आज हम जीके जीएस से रिलेटेड 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसको एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन, भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था। प्रश्न में दिया भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया गया था, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। कितना को अपनाया गया था दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जुड़े हैं। क्वेश्चन में दिया प्रस्तावना में जो है समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन से जुड़े हुए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 42वां संशोधन से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है दोस्तों, 42वां संशोधन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसका देखते हैं अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं। फंडामेंटल राइट्स आर borrowed फ्रॉम विच कंट्री, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अमेरिका से लिया गया है। कहाँ से लिया गया दोस्तों, मौलिक अधिकार को अमेरिका से लिया गया है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसका देखते हैं अगला क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर borrowed फ्रॉम विच कंट्री, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, आयरलैंड से लिया गया। कहाँ से लिया गया दोस्तों, आयरलैंड से लिया गया है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसका देखते हैं अगला क्वेश्चन, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। क्वेश्चन में दिया हुआ है समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। राइट टू इक्वेलिटी इज इन विच आर्टिकल, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, आर्टिकल 14 में है। कितने में है दोस्तों, आर्टिकल 14 में है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेदों में है। क्वेश्चन में दिया स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेदों में है। राइट टू फ्रीडम इन विच आर्टिकल्स, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 19 to 22 में है। कितने में दोस्तों, 19 से 22 आर्टिकल में है, तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, संसद के कितने सदन होते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ संसद के कितने सदन होते हैं। हाउ मेनी हाउसेस आर देयर इन पार्लियामेंट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 2 सदन होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, 2 सदन होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, 2 सदन होते हैं, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है। क्वेश्चन में दिया हुआ राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 250 है। कितना है दोस्तों, 250 है, तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, लोकसभा का कार्यकाल कितना है। क्वेश्चन दिया हुआ है लोकसभा का कार्यकाल कितना है। टेनर ऑफ लोकसभा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 5 ईयर्स। कितना होता है दोस्तों, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है। कितना होता है दोस्तों, 5 ईयर्स होता है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। क्वेश्चन दिया हुआ दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। हु इलेक्ट्स द प्रेसिडेंट, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, कौन करता है दोस्तों, निर्वाचक मंडल करता है, इलेक्टोरल कॉलेज, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। क्वेश्चन दिया दोस्तों भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। क्वेश्चन दिया दोस्तों भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन, संविधान के अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। हु वाज द चेयरमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन दिया हुआ दोस्तों संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे। हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। कौन थे दोस्तों, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन,
भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? वेयर इज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया लोकेटेड? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, नई दिल्ली में है। कहाँ है दोस्तों? नई दिल्ली में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत में कुल कितने राज्य हैं? क्वेश्चन दिया हुआ, भारत में कुल कितने राज्य हैं? टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 28 है। कितने स्टेट्स हैं दोस्तों? 28 है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद है आपके सामने अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, राजस्थान है। कौन सा है दोस्तों? राजस्थान है सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार। उसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? क्वेश्चन दिया दोस्तों, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, यानी मोस्ट पॉपुलस स्टेट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश है। कौन है दोस्तों? उत्तर प्रदेश है। यूपी है सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है, तो इसलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों क्वेश्चन दिया भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, गंगा है। कौन है दोस्तों? भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? गंगा है। तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? क्वेश्चन दिया भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो कौन है? नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, टाइगर है। क्या है दोस्तों? बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। तो इसलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? क्वेश्चन दिया हुआ, भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो कौन सा है? विच इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, मोर है, पिकॉक है। क्या है दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रीय फूल है वो कौन सा है? विच इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, कमल है। क्या है दोस्तों? भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत का जो राष्ट्रीय गान है उसको किसने लिखा? हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। किसने लिखा दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। तो इसलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन, वंदे मातरम किसने लिखा? क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, वंदे मातरम किसने लिखा? हु रोट वंदे मातरम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। किसने लिखा दोस्तों? बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। इसलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल यानी परंपरागत कौन सा है? भारत का जो है राष्ट्रीय खेल वो कौन सा है? विच इज द ट्रेडिशनल नेशनल गेम ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, हॉकी है। क्या है दोस्तों? हॉकी है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी है। तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? विच इज द हाईएस्ट माउंटेन इन इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, काराकोरम K2 है, जिसे हम लोग शॉर्ट की में जानते हैं K2। तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली रेल कब चली थी? क्वेश्चन दिया भारत में जो पहली रेल है वो कब चली थी? फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया रेन इन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 1853 को। कब चली थी दोस्तों? 1853 को चली थी पहली रेल। इसीलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? दोस्तों क्वेश्चन दिया भारत का जो है सबसे लंबा बांध है वो कौन सा लंबा बांध है? विच इज द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, हीराकुंड बांध है। कौन सा बांध है दोस्तों? हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, भारत का जो है सबसे ऊंचा बांध कौन सा बांध है? विच इज द टॉलेस्ट डैम इन इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, टेहरी बांध है। कौन सा बांध है दोस्तों? वो टेहरी बांध है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, अशोक चक्र में जो है वो कितनी तीलियां होती है? नंबर ऑफ स्पोक्स इन अशोक चक्र। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, 24 होती है। कितनी तीलियां होती है दोस्तों? 24 तीलियां होती है। तो इसलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन,
भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, भारत का जो है राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो कौन सा है? विच इज द नेशनल ट्री ऑफ इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, बरगद है। क्या है दोस्तों भारत का राष्ट्रीय वृक्ष? वो बरगद है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो जलीय जीव कौन सा है? विच इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, डॉल्फिन है। क्या है दोस्तों? डॉल्फिन है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? क्वेश्चन दिया हुआ दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट डिसर्ट इन इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, थार है। वो कौन सा है दोस्तों? थार है। सबसे बड़ा मरुस्थल का नाम कौन सा है दोस्तों? थार है, तो इसलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? क्वेश्चन दिया हुआ दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रीय कैलेंडर है वो कौन सा है? विच इज द नेशनल कैलेंडर ऑफ इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शका है, शक है। कौन सा है दोस्तों? शक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फल कौन है? क्वेश्चन दिया हुआ दोस्तों, भारत का जो राष्ट्रीय फल है वो कौन सा है? विच इज द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, मैंगो है। क्या है दोस्तों? आम जो है भारत का राष्ट्रीय फल है, तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया? क्वेश्चन दिया हुआ, भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको किसने डिजाइन किया? वो डिजाइंड इंडियन फ्लैग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, पिंगली वेंकैया ने किया था। कौन सा किया था दोस्तों? पिंगली और वेंकैया ने किया था, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? क्वेश्चन दिया हुआ दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? व्हाट इज द नेशनल एम्बलेम ऑफ इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अशोक स्तंभ है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मुद्रा क्या है? क्वेश्चन दिया हुआ दोस्तों, भारत की मुद्रा क्या है? व्हाट इज द करेंसी ऑफ इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, रुपया है। क्या है दोस्तों? रुपया है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? क्वेश्चन दिया हुआ दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट सिटी इन इंडिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, मुंबई है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? क्वेश्चन दिया हुआ दोस्तों, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड माउंटबेटन थे, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।